हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो जैसा कि आपको पता है 2 दिन से आपके पास वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो कल से आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देन आज बात करने वाले हैं कि कहाँ से आपके 12th के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आपके 12th से रिलेट करते हुए हैं। एंड यहाँ से पूरी पूरी उम्मीद है कि 11th 12th का आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। एंड बाकी आप सिलेबस देखेंगे पूरा ग्रेजुएशन का ही है। एंड ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक मिले हैं कि यहाँ से उम्मीद है आपसे 11th 12th का पूछ लिया जाएगा। तो यही टॉपिक है, इनसे अलग आपसे 11th 12th के इन टॉपिक के अलावा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर इतने ही टॉपिक उसमें आपके मिले हैं जो आपका सिलेबस दे रखा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ये टॉपिक है। एंड यहाँ से आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। और ग्रेजुएशन का तो आपको करना ही है, यानी कि जो आपका सिलेबस दे रखा है उसको आपको कंप्लीटली ग्रेजुएशन के हिसाब से करना है। एंड जो ये मैं टॉपिक बता रही हूँ, इन टॉपिक का आप 11th 12th भी एक बार देख लीजिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले है आपके सामने अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक आपको ऐसे दे रखे हैं जो कि आपके 11th 12th के हैं एंड कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले नहीं लिखे हैं, जो आपके 11th 12th वाले हैं जो कि जरूरी हैं यहाँ पर आपको शो करने के लिए, वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक है आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका एक 11th 12th की चैप्टर में से हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, यानी कि इसकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और 11th 12th के जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं इन्हें आप जरूर करिएगा। देन इसके बाद बात करें, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले DSSB में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग से यहाँ पर मेंशन है और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है आपको समझ आ रहा होगा। 11th 12th का कॉम्प्लेक्स नंबर से देखने के लिए आपको मिलेगा, यानी कि उसका बेसिक और जो ऊपर का लेवल है वो आपको दोनों करना पड़ेगा। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ग्रेजुएशन में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है और आप थोड़ा कम पढ़ना भूल जाते हैं, यानी कि रिवाइज नहीं हो पाता है। इस वजह से आप इसके 11th 12th कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूर करिएगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक अलजेब्रा के अंदर ही है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में है। तो यहाँ ये जो दे रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको ही पता है, ये आपके 11th 12th का ही चैप्टर है यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसको भी आप 11th 12th के हिसाब से जरूर करिएगा। तो टोटली आपके अलजेब्रा के अंदर 3 टॉपिक ऐसे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से आपको 11th 12th का बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि देखने के लिए मिल जाए। देन इसके बाद दूसरा बात करें, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस जो दूसरी यूनिट थी, ठीक है, एक ये यूनिट हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी ये यूनिट थी एंड 4 आपकी इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम इन्हीं यूनिट से यहाँ पर 11th 12th का पूछे जाने वाला है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में देखें तो लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक तो आपका लिमिट ऑफ फंक्शंस, ये आपका 11th 12th का ही पूछा जाएगा आपसे। और दूसरा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी किसका है? 11th 12th का ही पूछा जाएगा। आपने पढ़ा है 11th 12th में, पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो कुछ टॉपिक यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं ऑफिशियल सिलेबस में, वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ से छाटे गए हैं ऐसे, आप इसमें देखेंगे तो आपके 11th 12th के ही आपको ही मिलेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो थर्ड है आपका रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के बारे में देखें तो ऐसे उसमें ग्रेजुएशन का दे रखा है, लेकिन जो सीक्वेंस होता है ये आपको फिर भी पढ़ना ही पड़ता है। तो रियल एनालिसिस आप जरूर पढ़िएगा, यानी कि 11th 12th की जो रियल एनालिसिस है जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है 15+ क्वेश्चन आने की रियल एनालिसिस से। तो आप इसको 11th 12th ग्रेजुएशन सबका पढ़ लीजिएगा, ये जो आपका रियल एनालिसिस है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका 11th 12th का ही है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी आपको 11th और 12th में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके सामने ये चैप्टर्स हैं जहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 90+ चांसेस हैं
कि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए 11th-12th लेवल के। बाकी ग्रेजुएशन का आपको पता ही है, ग्रेजुएशन का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन के हिसाब से तो आपकी तैयारी चल रही होगी, आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, लेकिन सोचिए आप ज़्यादा ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा आपको ये कम देखने के लिए मिल जाए जो कि आपने रिवीजन ही नहीं किया है, तो फिर दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आपको ये ज़रूर करनी है जो आपके सामने चैप्टर है, और बाकी जो ग्रेजुएशन का है वो भी आपको ज़रूर करना है। हो सकता है शायद यहाँ से आपको 20% देखने के लिए मिल जाए 11th-12th का, एंड 80% आपको यहाँ से ग्रेजुएशन का देखने के लिए मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि 30% 11th-12th का हो, 70% आपको ग्रेजुएशन का देखने के लिए मिल जाए। और अगर यहाँ पर पेपर को ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया तो ये भी हो सकता है शायद 50-50 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए दोनों में। तो इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, DSSS भी हर बार पेपर चेंज कर ही देता है, इसीलिए आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। 11th-12th के हिसाब से इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, बाकी जो PYQs हैं आप उनको जरूर करिएगा, एंड ग्रेजुएशन वाला बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और चलिए फिलहाल आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कल से आपको प्रॉपरली वीडियो यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप पुरानी वाली वीडियोस को देखें, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।